हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है वेट ब्रेक। अभी तो वैसे ट्रैक्टरों में सभी में ऑयल ब्रेक आ रहे हैं, तो किसानों को वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो ड्राई ब्रेक है ये बहुत ही कम लगते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं ये इसकी ड्राई ब्रेक की प्लेटें कटी हुई है और ये हमारा जो ब्रेक ड्रम है ये भी जहाँ हमारी डिक्सी चलती है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा कटा हुआ है। ये इस जगह से जहाँ हमारी ब्रेक डिस्क से टच होती है वहाँ पर ये ब्रेक ड्रम कटे हुए हैं, तो इनको भी हमें सही करना है और किस तरीके से इनको हम सही करते हैं उसकी भी आज आपको जानकारी देंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम कौन कौन से इसमें सामान लेकर आए हैं। ये इसकी ब्रेक स्प्रिंग है 120 रुपये की। ये इसकी ब्रेक की पत्ती हैं, 4 पत्ती जो ब्रेक में लगती है दोनों ब्रेकों में। ये इसकी पत्ती हैं चारों। हम इसके स्पेशल बोल्ट भी लाए हैं और ये इसके ब्रेक रबड़ है 190 रुपये के 2 ब्रेक रबड़ है, ये जो ब्रेक बूट बोलते हैं हम जिनको। और इसके स्पेशल बोल्ट है 4। हम ये स्पेशल बोल्ट लाए हैं, 2 अभी थैली में रखे हुए हैं। और उसके बाद ये 350 रुपये की इसकी ये लेदर वाली ब्रेक है, प्लेट है 350 MRP इसकी। तो 4 ब्रेक प्लेटें हम ये भी लेकर आए हैं, तो आप फिर बाद में कैलकुलेशन लगा लेना कि कितना खर्चा आया होगा। उसके बाद इसके ये छर्रे हैं दोस्तों, इसके छर्रों की भी पॉलिश ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हम इसके ये छर्रे भी चेंज करेंगे। 10 छर्रे लेकर आए हैं हम। और जो इसकी ये डिक्सें हैं ब्रेक डिक्स, इसकी MRP है 598 रुपये। ये भी हम लेकर आए हैं, दोनों की रेट सेम ही है। तो ये कुछ सामान हमने परचेज किया है, सब सामान स्वराज का ओरिजिनल है, जेन्युइन। तो अब हम इनकी पहले अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं, फिर इनको फिट करेंगे। आज आपको ब्रेक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम इनको कंप्लीट करना है, किन किन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें इसके जहाँ पैकिंग लगता है उसको साफ़ किया, ताकि हम जब नया पैकिंग लगाएंगे तो सही तरीके से चिपक सके और इसमें कहीं से पानी नहीं जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर ये पानी जाने से ही ख़राब होते हैं। उसके बाद हम इसकी ग्राइंडर की मदद से इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से इसको सफाई कर लेना है। और जो मैंने आपको बताया था कि इसके जो ब्रेक ड्रम कटे हुए हैं जहाँ हमारी ब्रेक प्लेटें चलती है, तो उसको हम इस घिसने वाले पत्ते से उसके जो गड्ढे हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से इसको हमारे जो ब्रेक ड्रम में गड्ढे हो जाते हैं तो इनको सही कर लेना है। वैसे ये काम ज़्यादातर मैकेनिक लेथ वाले के यहाँ करवाते हैं, पर मेरे पास ग्राइंडर है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ ये काम। इसमें कुछ नहीं, हमें उनको घिसना रहता है। तो इस तरीके से हम इसको घिस लेते हैं। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ और इनको हम घिस लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको फास्ट कर लिया है ताकि हमारा वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं हो, बड़ा ना बने और आप लोग इसको देख के बोर ना हो। पर ये चीज़ ज़रूरी है
अगर हम इसके डिस्क ब्रेक सही करते हैं तो ये चीज़ें हमें, छोटी छोटी चीज़ें हमें इसको ध्यान में रखना है। अब हम इसको फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये डिस्क निकाल लेना है, ब्रेक डिस्क बोलते हैं इसको। इसकी MRP भी मैंने आपको बताई है कि ये कितने की है और किस तरीके से हम इसको फिट करते हैं, किन किन चीज़ों का हमें फिट करते समय ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये हमारी दोनों ब्रेक डिस्क हैं। सबसे पहले हम इसको छर्रे लगाएंगे इसमें। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो भी मेरे काम है उनमें मैं जेन्युइन सामान ही यूज करता हूँ, क्योंकि अगर हम जेन्युइन सामान यूज करते हैं तो उनकी लॉन्ग लाइफ भी अच्छी रहती है और हमारी जो पेड़ है वो भी बनी रहती है। वैसे जब हम काम करते हैं तो कस्टमर को थोड़ा लगता है कि पैसा लगा, पर जब वो ट्रैक्टर चलता है तो फिर वो उस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि पैसा लगा पर ट्रैक्टर चला है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सामान कोशिश होते जेन्युइन ही डले। तो दोस्तों, ये इस तरीके से छर्रों में ग्रीस लगा के इसको किस तरीके से फिट करना है, ये इसका सही तरीका है। अब मैं आपको इसको आउट लगा के भी दिखाऊंगा। ये उस तरीके से भी लग सकती है। अगर उस तरीके से हम इसको लगाते हैं तो हमारा जो ब्रेक है वो सही से वर्क नहीं करेगा और ये लग भी जाती है ये इस तरीके से। अगर इस तरीके से हम इसको लगाते हैं तो ये तरीका इसका गलत है, ये वाला तरीका इसका सही नहीं है। इसका सही तरीका वही है जो मैंने अभी लगाया था। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक डिस्क को इस तरीके से फिट कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी स्प्रिंगें लगाना है, ब्रेक स्प्रिंग। तो ये इसकी ब्रेक स्प्रिंग है, तो हम इनको लगाते हैं। ये 120 रुपये की स्प्रिंग है दोस्तों, 5 स्प्रिंगें आती है इसमें। तो कुछ इस तरीके से हमें पहले इसको स्प्रिंगों को बिठा लेना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर जो हैं वो 80% वीडियो देखते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके बाद हमें इन स्प्रिंगों को कुछ इस तरीके से लगा लेना है, बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये कुछ इस तरीके से इनको बिठा लेना है पेंचकस की मदद से। उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसकी जो ब्रेक पत्ती है वो भी गलत लग सकती है, तो उसको भी किस तरीके से हमें सही तरीके से लगाना है। अगर आप ये लगने को गलत भी लग जाती है, ये इसकी ब्रेक पत्ती है, 4 ब्रेक पत्ती लगती है दोनों ब्रेकों में। वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस पत्ती में एक होल छोटा आता है और एक होल बड़ा आता है। तो अभी हम निकाल के आपको थैली में से सामान सारे निकाल लेते हैं एक बार। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस पत्ती में भी फ़र्क होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये इसका स्पेशल बोल्ट है, 13 नंबर जो नट आता है उसको हम स्पेशल बोल्ट बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको लगाएंगे तो ये बोल्ट इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो पिन लगेगी 17 नंबर उसका छेद है। ये जो पिन है ये इसका होल है और दूसरा जो होल है वो नट का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखना है। अब ये इसका सही तरीका है लगाने का।
और ये इसका गलत तरीका है, इसको इस तरीके से नहीं लगाना है। ये हमेशा इस तरीके से लगना चाहिए, ये ऐसे रहेगी। इसका जो टेपर वाला मुंह है वो ऊपर की ओर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको लगा लेना है और इसके नट टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से। ज़्यादातर वेट ये डिस्क ब्रेक में क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि ब्रेक नहीं लग रहे हैं और हम लगते हैं उसमें ब्रेक खोले और या तो ठुके हुए लाइनें डाल देते हैं। वैसे मैं भी डालता हूँ कभी कभार। कोई कस्टमर कह देता है कि पेमेंट ज़्यादा नहीं है तो वो भी करवा लेते हैं, पर वो क्या सर्विस कम देते हैं। पर उसमें भी मैं अगर लाइनें डालता हूँ तो उसमें भी स्वराज कंपनी के जो ओरिजिनल लेदर आते हैं वही यूज करता हूँ। उसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ये पत्ती कुछ इस तरीके से लगती है। इसके बाद हम इसके दोनों 13 नंबर नट टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम इसका ये झूला लगाएंगे। तो दोस्तों इन ब्रेकों में ज़्यादातर परेशानी यही होती है कि हम कस्टमर की बचत की सोचते हैं या वो बोलता है कि अभी तो वैसे ही लगा दो या रहने दो, तो फिर वो ब्रेक ज़्यादा दिन सर्विस नहीं देते हैं। और इस तरीके से हम काम करते हैं तो बहुत अच्छी सर्विस ब्रेक देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पूरा जनरल काम करा लिया तो फिर पीछे देखने का नहीं। हमें इसको जब भी सर्विस करवाएं कोशिश ये करें, अगर समय मिले तो इनकी खुलवा के अच्छी तरीके से सफाई करवा के वापस लगवा लें। तो ये हमारी इसका झूला भी लग चुका है और ये कुछ इस तरीके से काम करती है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ये डिक्सें कुछ इस तरीके से चलती है। हमारी जो पत्तियाँ इस तरीके से बाहर की ओर होती है। इसके बाद हम इसके रबड़ बूट चेंज करेंगे, तो हम इसका जल्दी से रबड़ बूट चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसके रबड़ बूट को चेंज कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इस तरीके से हमें इसको चेंज करना है और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें ध्यान में रखनी है। ये फटा हुआ था तो ये इसका नया वाला तो इसका रबड़ बूट है, तो इसको इस तरीके से फिट कर लेना है। इसमें भी एक हिस्सा टेपर वाला होता है तो इसको इस तरीके से लगाना है। ये टेपर वाला हिस्सा ये नीचे की ओर रहेगा और ये प्लेन वाला हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा। मैंने बिल्कुल बारीक तरीके से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको ब्रेक रबड़ को फिट कर लेना है। दोस्तों अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो ब्रेक अच्छी सर्विस देते हैं, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इसकी बीच में भी सर्विस करा लेना चाहिए। अभी इसकी हम प्लेट निकालेंगे जो 350 रुपये की एक प्लेट है। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये 350 रुपये की एक ब्रेक प्लेट है कंप्लीट, जिसमें लेदर ठुके हुए आते हैं कंपनी के। वैसे कंपनी अलग से लेदर भी देती है। तो हम इसको चेक करेंगे लगा के। सबसे पहले हमें ये ब्रेक प्लेट रख देना है। उसके बाद इसकी ये डिस्क जो हमने कंप्लीट कर रखी है उसको रख के अब इसमें इसका जो मेन काम है वो चालू होता है कि किस चीज़ का हमें इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये इसका ब्रेक डिस्क को हमें लगा लेना है कुछ इस तरीके से।
तो ये ब्रेक डिस्क हमें थोड़ा सा इसमें हम ग्रीस लगा लेते हैं, ताकि जब ये ब्रेक डिस्क से चलेगी, ये इस तरीके से हल्का हल्का इसमें ग्रीस लगा लेना है। और ये जो पत्ती हैं दोस्तों, अभी तो ये बिल्कुल नई है, पर अगर हम पुरानी पत्ती लगे तो जो हमारे जो स्पेशल नट है उस जगह पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको फिट कर लेना है। अब हमारा जो मेन काम है वो चालू होता है। सब पार्ट्स हमने नए डाल दिए। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि सारा पार्ट्स नया होने के बावजूद भी ब्रेक ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, और हमारा जो ट्रैक्टर ओनर है वो बोलते हैं कि अभी हमने ब्रेक का काम किया था जनरल और ये ज़्यादा दिन नहीं चला। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये हमारी जो ब्रेक ड्रम की कॉलर है इससे ऊपर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डाउन भी नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और पूरा ब्रेक कंप्लीट करने के बाद भी इसमें क्या कमी रह जाती है तो ये चल नहीं पाता है। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। हल्की सी इसमें मामूली इसमें प्ले है और ये बिल्कुल आसानी से घूम रहा है स्केल लगाने के बाद भी। तो इस तरीके से हमें इसको चेक कर लेना चाहिए। अगर ये ज़्यादा डाउन रहता है तो हम इसके ऊपर ब्रेक ड्रम के ऊपर हल्का सा कट भी लगा सकते हैं, पर अगर हम ये सारे सामान डालते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और पैकिंग लगाने के बाद इसमें कम से कम 1 mm की गैप रहना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं गैप है। तो इस तरीके से हमें इसको चेक कर लेना है घुमा के, और ये बिना पैकिंग के भी सही घूम रहा है बिल्कुल फ्री। ये इस तरीके से हमें इसको घुमा के चेक कर लेना है, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। पर पैकिंग हम इसमें इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें पानी चला जाता है तो फिर इसमें दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इसका मेन काम अब चालू होता है। इसका जो आप देख रहे हैं कैंच बहुत ही ज़्यादा कटा हुआ है। अगर मैं ब्रेक को कंप्लीट कर देता हूँ और फिर पैकिंग लगाने के बाद उसमें गैप बनती है, और गैप बनने के बाद फिर अगर ये हमारा कैंच ज़्यादा कटा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाती है, और हमें आल्टर भी नए ब्रेक में ज़्यादा आल्टर करना पड़ते हैं। और ज़्यादा आल्टर करने की वजह से हमारी जो स्प्रिंगों पे लोड पड़ता है तो हमारे जो ब्रेक है वो ज़्यादा सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो हम इसको लेथ कार्य पे भेजेंगे। ये यहाँ से कटा हुआ है, अभी आपको वैसे दिख नहीं रहा है ये, पर एक फनर के पत्ते के बराबर अंदर से ये कटा हुआ है। और ये पैकिंग भी इसका अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो हम इसको लेथ कार्य पे कंप्लीट करवा के लाए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं लेथ के कंप्लीट होके आ चुका है। अब हम इसको फिट कर देंगे। और दोस्तों थोड़ा सा समय कम मिलने की वजह से मैं आपको इसको चला के नहीं दिखा पाऊँगा। अब ये देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको चेक करना है। ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए और इसमें ज़्यादा पिले भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल सही तरीका है। अब मैं इसको पैकिंग लगा के और इसको चेक करेंगे। तो इसमें पिले 1 mm के बराबर इसमें पिले रहना चाहिए। वैसे हमें अंदाजे से भी पता पड़ जाता है। ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारे ब्रेक के बारे में जानकारी थी। समय कम होने की वजह से मैं इसको और बाकी चेक करके नहीं दिखा सका।